आला उदल की कहानी एपिसोड 10 आज आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी विद्वानों का यह चैनल हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान एपिसोड 9 से जोड़ता हूं। एपिसोड 9 के अनुसार मैंने आपको बताया था एपिसोड 9 में कि आलाह का जन्म हो जाता है महोबे में। श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है। मैंने कल आपको बताया था एपिसोड 9 में कि ताला सैयद एक बनारस में इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, बनारसी मुसलमान थे और वह वहां से किसी कारणवश, देखिए कई अलग अलग कथाओं को इससे जोड़ रखा है, परंतु मैं यहां से इसको शूट आउट करता हूं, थोड़ा शॉर्ट करता हूं। और ताला सैयद चले आ रहे थे कन्नौज को। जब कन्नौज को ताला सैयद आ रहे थे, उनका कोई विवाद था, महाराज के पास अपना फैसला करवाने के लिए आ रहे थे। मार्ग में उन्हें परमाल के कुछ सैनिक मिल जाते हैं और वो सैनिक ताला सैयद से कहने लगे कि तुम्हारा फैसला महोबे के महाराज परमाल करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। राजा परमाल बड़े न्यायी, बड़े धर्मात्मा और तुम जैसे गरीबों की सहायता करने वाले हैं, गरीब प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं। देखिए श्रोताओं, ताला सैयद मन में विचार करने लगा कि यहां से कन्नौज बहुत दूर है और मैं पहले महोबा चलता हूं। ऐसा विचार करके ताला सैयद महोबा पहुंच जाता है, महोबा की तरफ चल देता है। महोबा की तरफ ताला सैयद तो चला आ रहा है राजा परमाल के पास अपना फैसला कराने के लिए। वैसे मैं ताला सैयद के बारे में आपको बता दूं कि ताला सैयद एक महान योद्धा था और उस समय की हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी था। ताला सैयद महोबे की तरफ आ रहा है और अब ध्यान से सुनिए, एक मानवगढ़ नामक प्रसिद्ध राज्य था और वहां के महाराज का नाम था जंबे। और जंबे के एक बड़ा शक्तिशाली पुत्र था जिसका नाम था करिया, या करिंगा भी लिखा हुआ है, करिंगा या करिया। अब करिया मन में विचार करने लगा कि मुझे परमाल पर आक्रमण करके परमाल को ध्वस्त करके भगा देना चाहिए, क्योंकि राजा परमाल ने वासुदेव को महोबा की गद्दी से अपदस्थ कर दिया था और उसने राजा परमाल के डर से उरही नामक राजधानी, अलग शहर था, वह राजधानी बना ली थी। और माहिल ने राजा जंबे को जाकर के भड़काया कि महाराज, ये जो राजा परमाल है ये बहुत बड़ा ताकतवर बनता है, जबकि आप जैसा श्रेष्ठ राजा यहां राज्य कर रहा हो तो एक तुच्छ गीदड़ यहां हुंकारे मार रहा है, दहाड़े लगा रहा है, अपने आप को सिंह समझ रहा है। क्या राजन ये सही है? जब ये बात करिया ने सुनी तो करिया कहने लगा, माहिल मैं देखता हूं कैसा राजा परमाल है। और ऐसा विचार करके जंबे से अनुमति लेता है और 40,000 की फौज लेकर के महोबे पर आक्रमण कर देता है। उधर जो ताला सैयद था अपने परिवार सहित, अपने 9 पुत्र, कहीं 22 पुत्र, अलग अलग लिखा हुआ है, अपने परिवार सहित महोबे के दरवाजे पर आ जाता है। महोबे के दरवाजे पर जैसे ही ताला सैयद आया और उसी समय करिया का आक्रमण हुआ। करिया ने बड़ा भयंकर आक्रमण किया महोबा पर। उस आक्रमण का राजा परमाल को जरा भी आभास नहीं था, कोई भनक तक नहीं लगी कि करिया महोबे पर आक्रमण करने वाला है। देखिए श्रोताओं, परंतु ताला सैयद मन में विचार करने लगा कि मैं जिस राजा के यहां फैसला कराने के लिए जा रहा हूं और वही राजा आज संकट में है, तो मेरा यह धर्म बनता है कि मैं इस राजा की रक्षा करूं। जब करिया ने आक्रमण किया और ताला सैयद को वो अच्छा नहीं लगा तो ताला सैयद ने दरवाजे पर ही उसका विरोध किया और
परमाल के दोनों प्रधान सेनापति जसराज वच्छराज अपनी सैनिक टुकड़ियों के साथ बाहर आ गए और तीनों योद्धाओं ने मिलकर के करिया को इतना मारा कि करिया होश भूल जाता है। करिया की सेना छिन्न भिन्न हो जाती है। ताला सैयद की तेग के सामने करिया हक्का बक्का रह गया, देखता रह गया कि ये कौन योद्धा है ऐसा, जबकि देखने में एक मुसलमान लग रहा है, परंतु इसकी तलवार का लोहा देखते ही बनता है। श्रोताओं, ताला सैयद जसराज वच्छराज का साथ देते हैं और रणभूमि में अपना जौहर दिखाते हैं। रणभूमि में अपने जौहर के बल से, अपनी शक्ति के बल से ताला सैयद जसराज वच्छराज तीनों ने मिलकर के करिया को खदेड़ दिया। करिया को प्राण बचाना भारी पड़ गया और करिया अपनी सेना को लेकर के वापस भाग जाता है मानवगढ़ के लिए। करिया वापस लौट आता है तो उसके पिता जंबे ने करिया को बहुत धुतकारा। करिया से कहा, करिया आलाखंड, देखिए एक वीर रस का ये काव्य है और इसमें लिखा हुआ होता है कई कई जगह इसके जो इसकी चौपाई कहना चाहूंगा, इसके छंद हैं बड़े अद्भुत हैं। ना कोई लायो उमर को पट्टो, ना जीवे कोई बरस हजार, 12 बरस कुकरा जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, ज्यादा जीना है धिक्कार। कि करिया, इस दुनिया में कोई अमर नहीं है, कोई 1000 वर्ष तक नहीं जीता, लेकिन जो कोई जीता है अपनी शान के लिए जीता है। तैने मानवगढ़ की हार स्वीकार की, तू रणभूमि से छोड़ करके भाग के आया तो करिया को बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा। उधर सुनिए, महोबे में जब दशराज वच्छराज को ताला सैयद के बारे में पता चला तो ताला सैयद को उन्होंने गले से लगा लिया। कहने लगे, वीर योद्धा तुम कौन हो और तुमने अचानक आकर के हमारी मदद की? तो ताला सैयद कहने लगा, मैं बनारस का रहने वाला हूं, बनारस में मैं नहीं रहना चाहता, वहां मेरा परिवार भूखे मर रहा है, इसलिए मैंने बनारस शहर को छोड़ दिया और मैं बनारस को छोड़ करके कन्नौज के महाराज के पास जाना चाहता था। परंतु मार्ग में कुछ सैनिक मिले और उन्होंने कहा कि महाराज परमाल इस समय जो महोबा पर राज्य कर रहे हैं, बड़े न्यायिक राजा हैं, बड़े धर्मात्मा राजा हैं, वीर शिरोमणि राजा हैं, आप हमारे साथ उनके पास चलिए। मैं महाराज की सेवा में आना चाहता था और जैसे ही मैं दरवाजे पर आया तो मैंने देखा कि किसी देश की सेना ने महोबा पर आक्रमण कर दिया है। हे राजन, इसलिए मेरा धर्म बनता था कि मैं जिसके यहां शरण लेने के लिए आया हूं तो उसकी सुरक्षा करना भी मेरा धर्म है। यह बात सुनकर के दशराज वच्छराज कहने लगे कि भाई, आज से तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हें महाराज के पास ले चलते हैं और महाराज की सेना में तुम्हें उच्च पद दिलाएंगे। श्रोताओं, ताला सैयद को लेकर के दशराज वच्छराज महाराज परमाल के पास पहुंचते हैं। देखिए, कई कथाएं यहां प्रचलित हैं, कई जनश्रुतियां प्रचलित हैं और कई किंवदंतियां भी आती हैं, परंतु जो ज्यादा सटीक लगती है मुझे, मैं उसी के अनुसार ये वीडियो बना देता हूं। महाराज परमाल के सामने जब ताला सैयद उपस्थित हुए तो ताला सैयद की वीरता का वर्णन सुनकर के राजा परमाल बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, वीर युवक, तुम वाकई में महान योद्धा हो और मैंने तुम जैसा तलवारबाज भी नहीं देखा। मैंने देखा कि तुमने तुम्हारी तलवार से ना जाने कितने सैनिकों को मार डाला। करिया रणभूमि छोड़ करके भाग गया, तब तक तुमने उसका पीछा किया जब तक वो महोबा की सीमा से बाहर नहीं हो गया। देखिए श्रोताओं, राजा परमाल प्रसन्न हो जाते हैं ताला सैयद पर और ताला सैयद को अपनी सेना में रख लिया और उन्हें भी प्रधान सेनापति का पद दिया, उन्हें भी सेना में सेनापति का पद दे दिया। ताला सैयद एक बड़े प्रशिक्षित योद्धा थे, वो प्रशिक्षण देना भी जानते थे, तलवारबाजी उनकी बड़ी अद्भुत थी। कहते हैं कि ताला सैयद का मुकाबला रणभूमि में करना
कोई आसान काम नहीं था। ताला सैयद एक बड़े वीर योद्धा थे। इस तरीके से ताला सैयद भी महोबे में आकर के मिल जाते हैं। अब 3 सेनापति हो गए राजा परमाल के पास, दशराज, बछराज, ताला सैयद। ताला सैयद के 22 पुत्रों की 22 तलवारें रणभूमि में चमकती थी। ताला सैयद स्वयं बड़े योद्धा थे। महाराज परमाल की ख्याति दिन दूनी रात चौगुनी हो रही थी श्रोताओं, और राजा परमाल का चारों तरफ नाम फैलने लगा। इन तीनों योद्धाओं के बल पर राजा परमाल ने अपना जो खाना था उसे पूज करके रख दिया था, ऐसा कहा जाता है। जनश्रुतियां हैं, अर्थात पूजने का मतलब राजा परमाल ने प्रण कर लिया था कि अब रणभूमि में खाड़ा नहीं उठाएंगे, अपनी तेग नहीं उठाएंगे। उसके पास 3 बहादुर योद्धा हैं। श्रोताओं, अब ध्यान से सुनने की बात है कि राजा परमाल के यहां 3 वीर सेनापति आ गए और राजा परमाल की ख्याति फैल रही है। तो राजा परमाल की जो महारानी थी मलहना, बड़ी सुंदर थी, अद्भुत अनुपम सौंदर्य की धनी थी, जिसे देख करके देवराज इंद्र भी मोहित हो जाए, क्योंकि वो देवराज इंद्र की अप्सरा ठहरी। देवराज इंद्र ने अपनी एक अप्सरा को भेजा था मृत्युलोक में, और वही महारानी मलहना के नाम से अवतरित हुई। इस कारण से देवराज इंद्र ने एक दिन महारानी मलहना को छत पर श्रृंगार करते हुए देखा, और जब श्रृंगार करते हुए महारानी मलहना को देखा तो देवराज इंद्र मोहित हो जाते हैं। देवराज इंद्र मन में विचार करने लगे, क्या अनुपम सौंदर्य है, कितनी सुंदर, ये तो मेरे देवलोक की अप्सरा है और इसे मेरे पास होना चाहिए था, परंतु मैं वचनबद्ध हूं, मैंने इसे इस जन्म में इस राजा को दे दिया है, क्या करूं, बड़ी मजबूरी है। देवराज इंद्र व्याकुल होकर के घूम रहे थे श्रोताओं। अब देखिए, देवराज इंद्र मन में विचार करते हैं कि मुझे राजा परमाल से मित्रता करनी है। श्रोताओं, हो सकता है ये जनश्रुति हो, ऐतिहासिक फैक्ट कम हो, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है कि देवराज इंद्र राजा परमाल से मित्रता करने के लिए महोबे की तरफ चल देते हैं, और महोबा में भेष बदला और महाराज परमाल के दरबार में पहुंच गए। महाराज परमाल ने उनका स्वागत किया, देवराज इंद्र का। महाराज परमाल को ज्ञात नहीं था कि देवराज इंद्र हैं, परंतु महाराज परमाल को देवराज इंद्र ने अपनी संपूर्ण बात बता दी कि राजन, मैं तुम्हारी वीरता से, तुम्हारे धर्म से, तुम्हारे राजधर्म से इतना प्रभावित हूं कि तुमसे मित्रता करना चाहता हूं। परंतु देवराज इंद्र छली था। देवराज इंद्र ने सुंदर से सुंदर स्त्रियों का सतीत्व भंग किया था। ये देवराज इंद्र की विशेषता थी। देवराज इंद्र ने अहिल्या जैसी स्त्रियों का सतीत्व भंग किया था, तो वो सुंदर स्त्रियों पर आसक्त होना उसकी एक कमजोरी थी देवराज इंद्र की। तो देवराज इंद्र मन में विचार करने लगा। उसने ये नहीं बताया कि मैं तुम्हारी रानी मलहना पर आसक्त होकर के तुमसे मित्रता करना चाहता हूं। देवराज इंद्र ने तो यही कहा कि राजन, मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूं, मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारे इस बल कौशल से प्रसन्न हूं, इसलिए राजन आप मुझे मित्रता कर लीजिए। देवराज इंद्र की बात सुनकर के राजा परमाल देवराज इंद्र के चरणों में गिर जाते हैं कि हे देवादिदेव, तुम तो महान हो, देवताओं के स्वामी हो, हे राजन, मैं तुम्हारे मुकाबले कहां एक मृत्युलोक का प्राणी। तो देवराज इंद्र कहने लगे, नहीं मित्र, जब मैंने तुम्हें मित्र बना लिया तो मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। देखिए श्रोताओं, देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर के 4 वस्तुएं उपहार में दी राजा परमाल को। देवराज इंद्र राजा परमाल को प्रसन्न रखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें मलहना पर आसक्ति हो गई थी, मलहना दिखाई दे रही थी देवराज इंद्र को। इसलिए देवराज इंद्र मन में विचार करने लगे कि मुझे इस राजा को कुछ लोभ देना चाहिए, और राजा परमाल से कहने लगे कि राजन, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारे दरबार में प्रतिदिन आना चाहता हूं। राजा परमाल कहने लगे, महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि देवताओं के राजा मेरे दरबार को सुशोभित करेंगे,
तो देवराज इंद्र बोले, राजन मैं तुम्हें कुछ उपहार देने के लिए लाया हूं। राजा परमाल बोले, कहो राजन क्या उपहार है? हे देवराज क्या देना चाहते हैं आप? तो देवराज इंद्र प्रसन्न होकर के अपना उल्लू सीधा करने के लिए, मलहना से मिलने के लिए उन्हें 4 वस्तुएं भेंट में देते हैं। पहली वस्तु एक बिजुलिया खाड़ा था। बिजुलिया खाड़े की विशेषता थी कि वह खाड़ा जिस योद्धा के हाथ में रहेगा उसे हराना आसान नहीं था। उस खाड़े का बार अचूक था, उसका बार कभी खाली नहीं जाता था। बिजुलिया खाड़ा देवराज इंद्र ने राजा परमाल को दिया। एक वज्र दिया था, अपने वज्र की प्रति। जैसा देवराज इंद्र का वज्र था ऐसा ही एक दूसरा वज्र देवराज इंद्र ने प्रदान किया था राजा परमाल को। और तीसरी चीज दी थी एक पपैया नामक घोड़ा, बाज, जिसकी गति देवराज इंद्र के घोड़े के समान बताई जाती है। वो बहुत तीव्र गति से चल सकता था। कहते हैं कि वो अंतरिक्ष में भी लंबी लंबी उड़ानें भर सकता था, परंतु हो सकता है छलांग लगाता हो अंतरिक्ष में, क्योंकि ये फिर काल्पनिकता में आ जाता है। कोई घोड़ा अंतरिक्ष में नहीं उड़ सकता यदि देवों के घोड़ों को छोड़ दिया जाए तो। और चौथा पश्चावत हाथी। पश्चावत हाथी के बारे में कहा जाता है कि वह देवराज इंद्र के जो ऐरावत हाथी था उसका पुत्र था पश्चावत हाथी। पश्चावत हाथी को भी देवराज इंद्र ने राजा परमाल को सप्रेम भेंट कर दिया। और राजा परमाल को जब 4 वस्तुएं मिली देवराज इंद्र से, अद्भुत वस्तुएं थी, तो राजा परमाल बड़े प्रसन्न हुए। मन में सोचने लगे कि अब तो मेरी देवताओं के राजा इंद्र से मित्रता हो गई। इसलिए राजा परमाल देवराज इंद्र के उस जाल को नहीं समझ सके कि देवराज इंद्र क्या जाल फैला रहा है। श्रोताओं, दोनों की मित्रता हो जाती है, बड़ी गहरी मित्रता हो गई। अब देखिए यहां से आगे का वर्णन मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।